हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नैथली ट्रॉगरे की समरी बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने दो अलग अलग आर्ट्स का डिस्कशन किया हुआ है। एक है चाइनीज आर्ट, दूसरा है यूरोपियन आर्ट। तो इसमें कुछ स्टोरीज नरेट की गई हैं, जैसे कि आइए देखते हैं फर्स्ट स्टोरी क्या है। फर्स्ट स्टोरी है पेंटर वू डायोजी की, जिनको टैंग एम्परर ज़ोनजुंग ने बोला था कि आप मेरी वॉल पे लगाने के लिए पेंटिंग बनाइए। तो उन्होंने वो पेंटिंग बना दी और जब वो एम्परर उसे देखने आए तो वो जो पेंटर थे वो उन्हें अपने तरीके से सारी पेंटिंग बता रहे थे कि ये कैसे बनी हुई है, इसके अंदर कैसे माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल है। फिर उन्होंने ना उन्हें एक गुफा के अंदर एंटर करवाया। वो बोलते हैं कि इसके अंदर जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सब स्पिरिट से भरा हुआ है, और जैसे ही वो क्लैप करते हैं वैसे ही उनके जो दरवाजा है केव का वो एम्परर के लिए बंद हो जाता है और वहां से पेंटिंग भी गायब और पेंटर भी गायब हो जाता है। ये था चाइनीज आर्ट। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम यूरोपियन आर्ट की बात करते हैं, जिसमें कि हर चीज रियल दिखाई देती है। जैसे कि एक फेमस पेंटर थे जिन्होंने एक ड्रैगन बनाया। ड्रैगन की आंख नहीं बनाई उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अगर वो उसकी आंख बना देंगे तो ड्रैगन जो है वो बाहर आ जाएगा, वो क्योंकि इतना रियल दिखाई दे रहा था। तो अभी हमें दो स्टोरीज पढ़ के इतना पता लगा कि जो चाइनीज आर्ट है वो ऐसा आर्ट है कि जो पेंटर आप लोगों को दिखाना चाहता है वही वो आपको दिखाएगा, जो उसके मन में है वो आप समझेंगे। बट जो यूरोपियन आर्ट है वो रियलिस्टिक आर्ट है, यानी कि जो रियल दिखाई दे। अब हम यूरोपियन आर्ट के अकॉर्डिंग सेकंड जो उसकी स्टोरी है वो देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि एक ब्लैकस्मिथ है और उसको पेंटर की जो लड़की है उनसे प्यार हो जाता है। अब जो पेंटर है वो उन दोनों की शादी करवाने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें अपनी ही कास्ट में शादी करवानी है, एक पेंटर के साथ ही शादी करवानी है। अब वो जो ब्लैकस्मिथ है वो क्या करता है, वो एक पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग एक फ्लाई की बनाता है। अब वो पेंटिंग इतनी रियल है कि जो लोग उसे देखने आ रहे हैं वो उसे स्वैट करते हैं, यानी उसे मारने की कोशिश करते हैं। बट वो पेंटिंग है तो वो पेंटिंग इतनी रियल लग रही है कि फ्लाई जो है वो ऐसे लग रही है कि जैसे सच में वहां बैठी है वॉल के ऊपर। तो अब क्या होता है कि वो पेंटर उस मान जाता है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो वो पेंटर बोलता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, और उन दोनों की शादी हो जाती है। इस बुक के अंदर मेंशन्ड है कि द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज, ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड। कि जो चाइनीज आर्टिस्ट हैं वो आप लोगों को अपनी आईज बोरो नहीं करने देते, बल्कि वो चाहते हैं कि आप उनके माइंड के अंदर घुस के उनकी पेंटिंग्स को समझे। जहां से वो आपको उन पेंटिंग्स के अंदर एंटर करवाएंगे, फिर वो आपको पूरा पेंटिंग घुमाएंगे, फिर वो आपको एग्जिट करवाएंगे। वो चाहते हैं आप उनके माइंड के हिसाब से सोचें वो क्या कहना चाह रहा है। और इसके अंदर चाइनीज एक वर्ड है शानशुई। शानशुई मीन्स कि माउंटेन वाटर। यहाँ पे माउंटेन जो है वो वर्टिकली स्टैंड करते हैं, जो कि स्टेबल होते हैं, ड्राई होते हैं, जिन पे सनशाइन आ रहा है। और दूसरी ही साइड में जो वाटर है वो एक वर्टिकल जोन के अंदर है और वो मॉइस्ट होता है, एक फ्लूइड है। इन दोनों को मिलके बनता है एक लैंडस्केप। और यूजुअली चाइनीज जो पेंटिंग्स होती है उनमें एक वाइट स्पेस छोड़ा जाता है, जो कि इन दोनों के इंट्रैक्शन को दिखा रहा है। और जो माउंटेन और इसका इंट्रैक्शन जहां हो रहा है वो एक थर्ड एलिमेंट है। वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज यिन, जो कि एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है, और जो माउंटेन्स हैं वो यांग रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक मैस्कुलाइन एस्पेक्ट है। और इसके साथ ही आप लोगों का इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है। इस चैप्टर का जो सेकंड सेक्शन है वो हिंदुस्तान टाइम्स में प्रिंट हुआ था 28 अगस्त 2005 में, जिसको लिखा था बिंद्रा सूरी ने। इसके अंदर वो आर्ट ब्रूट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या रॉ आर्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट एक ऐसा किस्म है आर्ट का जो कि एक इंसान खुद से सीखता है, उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती या उसको कहीं सीख के नहीं आना पड़ता, वो खुद ही जो बनाता है उस आर्ट को हम आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल प्रिंट किया गया था जो कि आप लोगों की बुक्स में गिवन है। इस आर्टिकल के अंदर नेकचंद जी के बारे में बताया है। नेकचंद जी जिन्होंने रॉक गार्डन की स्थापना की, वहां पे उन्होंने स्टोन से, पुराने बैंगल से, पुराने रॉ मटेरियल से कुछ चीजें बनाई, मूर्तियां बनाई जो कि आज रॉक गार्डन के नाम से जानी जाती हैं, जहां पे लोग जाते हैं और उसको देखते हैं। वो आर्ट एक रॉ आर्ट है, यानी उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर उन्होंने ये खुद से बनाया। और इस आर्टिकल के अंदर नेकचंद जी की कुछ कई बातें प्रिंटेड हैं जो कि लास्ट लाइन में लिखा है नेकचंद जी के द्वारा कहा हुआ, The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation। कहता जो मेरा सुख है, जो बिगेस्ट रिवॉर्ड है वो है कि जब लोग उस गार्डन में जाते हैं, मेरी चीज़ों को देखते हैं और खुश होते हैं। एक्चुअली उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले थे, कोई बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले थे, यूनेस्को ने भी उनको एक अवार्ड दिया था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा बिगेस्ट अवार्ड तो वही है कि जब लोग जाते हैं, मेरी क्रिएशंस को देखते हैं और खुश होते हैं। थैंक यू। इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है।